नमस्कार, वेलकम टू पक्का रोजगार। तो जैसे इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे, हम पक्का रोजगार अपने यूट्यूब चैनल पर इस समय डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को याद करने की और प्रैक्टिस करने की खासी जरूरत है। तो आज के इस क्रम में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को। बोर्ड की लिमिटेशन होने की वजह से एक एक क्वेश्चन जितना भी जैसे 3-4 क्वेश्चन है मैंने लिख रखा है, बाकी के क्वेश्चंस में लिखता जाऊंगा, आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। व्हाइल राइटिंग लिखते समय मैं आपके कुछ और क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करूंगा और बाकी एस्पेक्ट एग्जाम्स को आपसे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आपको कैसे किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 1 महीने का टाइम भी नहीं रह पाया आपके पास। तो तैयारी में जुट जाइए, प्रैक्टिस सेट दबा के लगाइए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट दीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से। जैसे इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोज में बताया था कौन से प्लेटफॉर्म से आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तैयारी किस प्लेटफॉर्म से करनी है जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको कंटेंट यानी कि कौन सी पाठन सामग्री कहाँ से आपको पढ़नी है और कहाँ से आपको बेहतर तरीके से इसकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन में। सेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आपको वीडियोस मिल रही हैं पक्का रोजगार। पक्का रोजगार आप यूट्यूब के सर्च आइकन में सर्च करेंगे, मिल जाएगा, वहाँ आपको ये पक्का रोजगार चैनल दिखेगा जिसमें कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। उस वीडियोस के ऑप्शन को आप देख सकते हैं, तैयारी को अपनी बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियोस भी आपको लाइक, शेयर और कमेंट करिए, अधिक से अधिक ईडी बच्चों को पहुंचाइए जिससे उनको भी तैयारी कराई जा सके। आज हम एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 3 में है जिसमें आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ेंगे और आपसे बताऊंगा कि इस तैयारी के लिए आपको कौन सी तरीके से पढ़नी है, आपको कौन सी डिस्कस करनी है, कहाँ से आपसे चीजें आप हमसे डिस्कस ले सकते हैं और लोगों से कंटेंट कहाँ से आपको लेके अपनी तैयारी दुरुस्त करनी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से मान लीजिए, जैसा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग, यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ आपको भरना है। ठीक है, अब भरने में आपको 4 ऑप्शन है। एसएससी रीजनिंग में 10 या 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को चेक करेंगे। एंटोसिनो यानी कि जो एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, पर्यायवाची, विलोम, इस टाइप के वर्ड्स वो हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी आएंगे। तो आपकी तैयारी अपनी इस तरीके से दुरुस्त करनी है कि आपको एंटोसिनो जो पार्ट है वो बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाए और अपने जो अटेम्प्ट है वो बेहतर तरीके से करनी। इसके लिए आपको मैं एंटोसिनो पे एक स्पेशल कंटेंट भी दूंगा, क्लासेस भी बताऊंगा। आपके एग्जाम होने से पहले ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिससे आपको अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। एक रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड से कैसे आप अपने एंटोसिनो को याद कर पाएंगे, कैसे उन एक कंटेंट, सपोज एक क्वेश्चन आपने याद किया, उसी क्वेश्चन के सहारे से आप कैसे और 20 से 25 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन कैसे याद कर पाए, उनको कैसे आप टिक कर पाएंगे, वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर देते हैं। क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन विल बी, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज किया है। विल बी कब यूज होता है, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का इंडिकेशन क्या होता है कि उसमें यस्टरडे होगा यूज, कभी नहीं होगा। आप कर दो, फ्यूचर टेंस में यस्टरडे यूज कर दिया, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, टुमारो। लास्ट जो होता है ये हमेशा पास्ट का डिनोशन देता है, लास्ट पास्ट का डिनोशन देता है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, विल बी है, यानी कि फ्यूचर टेंस आपको इंडिकेशन मिल रहा है। आपको फ्यूचर टेंस का कोई भी जो सब्स्टिट्यूट है वो आपको फिल करना है। तो एक ही ऑप्शन क्या दिख रहा है आपका, टुमारो, दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो। सही क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन था, बस इंडिकेशन पता करना था कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में आपको कौन से इंडिकेशंस यूज करने हैं, उसको सब्स्टिट्यूट को आपको भरना है। ठीक है, इसका आंसर हो गया टुमारो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है, एंटोसिनो यहाँ पे आ गया। विभूति, विभूति एक वर्ड है हिंदी का, पता होगा आपको। विभूति का पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स क्या है, ऑप्शन है प्रतिभूति, सुंदरता, अनुभूति, ऐश्वर्य। बताइए, आपके एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है, 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं आपको, जो मैं आपको आपके तैयारी के लिए कैसे बेहतर तरीके से तैयारी करें, आपको अपने आप को आंक पाए, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे हैं, आपको ये तैयारी किस लेवल की है। विभूति का अर्थ क्या होता है, जैसे कि बोला जाता है कि
कोई भी मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को मैं ले ले रहा हूँ, या फिर नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, एक महान विभूति थे। विभूति का अर्थ क्या होता है कि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें होती हैं जिनसे उनका अपने क्षेत्र में क्या उन्होंने स्पेशल किया, उनके इंस्पिरेशन लिया जा सकता है, तो विभूति उन्हीं को बोला जाता है। और विभूति के यहाँ पे चारों ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब होता है कि पर्सोनिफिकेशन जिसे बोला जाता है, वो कैसे इंडिकेशन देते थे, ठीक है, विभूति उन्हीं को बोला जाता है। उनके प्रति लोगों का कैसा एक वे ऑफ थिंकिंग कैसी थी, कैसे सोचते थे, वो तो विभूति बोला जाता है, ऐश्वर्य होता है। जो कि होता है ना कि एक ऐश्वर्य नहीं होता है कि बोला जाता है कि महान विभूतियों को उनका ऐश्वर्य बहुत रमणीय था, तो यहाँ पे ऐश्वर्य होगा विभूति का अर्थ, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। एक रिसेंटली एग्जाम शायद सीएचएसएल या सीपीयू का क्वेश्चन है, वहां से मैंने क्वेश्चन को उठाया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट मतलब जो उड़ती है ना फ्लाइट, वो वही समझ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं है, बताता हूँ क्या है। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, अ प्रीटी साइट टू वॉच, ए प्रीटी साइट टू वॉच। द फ्लाइट होता है मतलब जो पक्षियों को झुंड को फ्लाइट बोला जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होगा, फ्लाइट। क्वेश्चन दे देगा द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चार ऑप्शन दे देंगे उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, फ्लाइट बोला जाता है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लाइट बोला जाता है। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रीटी साइट, प्रीटी साइट टू वॉच यानी देखने योग्य दृश्य होता है। क्या होता है, एक फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी कि कोई यूनिटी हो गई, कोई भी यूनिटी को, जैसे अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ एक होता है ना हर्ड ऑफ लायंस, झुंड, जिसके भी मतलब झुंड किसका भी हो गया, चाहे आदमी हुआ, इंसानों में ले लीजिए, पक्षियों में ले लीजिए, जानवर किसी का भी लीजिए, जो झुंड को इंडिकेशन किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दिखे कि हाँ यहाँ पे हमें जो झुंड किसी यूनिटी की चीजें दिखती हैं, तो हमेशा सिंगुलर होता है वो, वहां पे जो आप वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एज ए सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब में क्या दिख रहा है, एक इज दिख रहा है, एक हैज दिख रहा है, ठीक है। ये बाकी सब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स में यूज की जाती हैं। तो एक यहाँ पे ऑप्शन आपको दो ही बचते हैं, इज और हैज, ठीक है। दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर लिए, एलिमिनेट का तरीका आपको पता चल गया, एलिमिनेट कैसे ऑप्शन को करते हैं। दो ऑप्शन बचे आपको, हैज और इज। हैज और इज में आपको आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज इस तरह से चेक की जाएगी। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स प्रीटी साइट टू वॉच, इज यहाँ पे क्यों यूज होगा, हैज क्यों यूज होगा, दोनों में आपको कंट्राडिक्टरी आपके ऑप्शंस होंगे। जितनी आपकी ग्रामर की तैयारी होगी उस टाइप के आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे इज यूज कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो किसी भी चीज को डिनोशन करना हो कि उसके अंदर हाँ वो चीज है, जैसे आपको मेरे पास मैंने बोल दिया कि मेरे पास 10 पेन है, आई हैव 10 पेन्स, ठीक है। राम के पास 10 पेन, राम हैज 10 पेन्स। तो कोई भी चीज को अंदर पोजीशन पे दिखाने के लिए आप हमेशा पॉजिटिव जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैज और हैव होती हैं। तो हैव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स एंड यूनिटी मैंने पहले बताया, सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही बचा, इज, क्योंकि पोजीशन के लिए इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। अपने ग्रामर में पढ़ा होगा ये चीजें, मैं ग्रामर जब आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पोजीशन वर्ब्स कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे इज एम आर का, हैज हैव का, हैड का यूज होता है, विल का, सेल का यूज कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही आप लगा सकते हैं, हैज का। तो इस क्वेश्चन से आपने 3-4 क्वेश्चन क्या सीखी, एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखा, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बोला जाता है, पोजीशन वर्ब्स कौन सी होती हैं, हैज और हैव यूज होती हैं, इज एम आर का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। अ प्रीटी साइट टू वॉच, प्रीटी साइट जो देखने योग्य दृश्य। तो ये आप इस एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन को आप टैकल करने की आपकी क्षमता आपने डेवलप हो गई होगी, तब तक मैं आपसे आशा करता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा, हैज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी मिटा देता हूँ, कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग और जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हूँ वहाँ पे इस टाइप के वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं। तो डिलीट का, इरेज का, एडिकेट का वर्ड कॉमनली आ जाता है।
चलिए कोई बात नहीं, अर्थ एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट का है, पेट 2022 का। बहुत से अच्छे खासे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बताएंगे भाई साहब लोग? चलिए, क्या कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, कोलकाता? कवरत्ती है भाई साहब। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैंने सोचा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएं। याद कर लीजिएगा सारी यूटीज और सारे स्टेट्स की राजधानी, उनके सीएम और उनके गवर्नर्स। और रिसेंटली अभी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें भी एक स्पेशल फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ है, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इसमें आपको हर एक चीज तथ्य जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आ सकते हैं, जहां तक आशा है तो नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो इस पे क्वेश्चन तो नहीं उठेंगे, एटलीस्ट 3 महीने का बैकड्रॉप लेके चल सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आने की आशंका होती है। ठीक है, तो इसमें भी बता दूंगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें गोल्डन बूट किसको मिला, प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहा है, कौन जीता कौन हारा, थर्ड रैंक पे कौन था। ठीक है, ये सारी वीडियोस में आपको मिलेंगी, उसमें आपकी चीजों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन ये है सौरमंडल, दूसरा ऑप्शन है अमेजन वर्षावन, तीसरा है टैगावन, चौथा क्या है तिब्बत का पठार। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये भी ट्रिपल एससी पैट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा यानी कि पृथ्वी पे जो भी एबनॉर्मल चीजें हैं या गलत चीजें हैं, जो उनको फेफड़ा आपका काम क्या करता है? चीजों को रेस्पिरेट करना। ठीक है, फेफड़े का काम आपको पता होगा, आप अपने आपके शरीर का अंग है, फेफड़े का काम क्या है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम इसको इस चीज को रिलेट करके इसके आंसर का दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? सौरमंडल को, टैगावन, तिब्बत का पठार, अमेजन वर्षावन। तो जो भी चीजें आपको सांस लेने में, आपको रहने में हिदायती हो, वो फेफड़े का काम ही हुआ। तो पृथ्वी पे जो सबसे अच्छा फेफड़े का काम जो करता है, अमेजन वर्षावन करता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और जो इन्वायरमेंटल जो इको सिस्टम होता है बनाने में अमेजन वर्षावन बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर स्पीड थोड़ी तेज हो तो वीडियो की स्पीड कम कर लीजिएगा, या फिर स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। आपका समय कम यूज हो, इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा तेज करा रहा हूँ। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं हिंदी में भी नहीं लिख रहा हूँ समय के अभाव के कारण। डीपीएसपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री से लिया गया है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बनते आए हुए हैं, तो मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इनको ऐड कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन एसएससी को भी तो टारगेट करना है कि मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो उनका नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेशन में फॉर्म कौन भरेगा? ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जाता है जिनको हालांकि मैंने कुछ भी पढ़ा हुआ है तो मुझे आता है, बट इसमें भी कोई थोड़ी सी ट्रिक आगे बढ़ के एक लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस में ये होगा जैसे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कौन से देश से लिए गए, क्योंकि हमारा संविधान जो लिखा गया आपको पता होगा कि हर एक चीज जो एक मेन आर्टिकल्स हो गए तो किसी न किसी देश से प्रेरित है। जब पॉलिटी की क्लासेज होंगी आपको इसी चीजें बताई जाएंगी। तो डीपीएससी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पॉलिटी का। इसमें आपके नॉर्मल सिटीजन्स को, नागरिकों को एक बहुत ही अधिकार दिए गए आर्टिकल्स को यूज करते हुए, जो आर्टिकल
36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में है, उनको आप तैयार भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे चीजों को याद करना है। तो छोड़िए उसको, चीजों पर डिस्कस करूंगा। आज के क्वेश्चन में देखिए, डीपीएसपी को कहां से लिया गया है? आंसर है इसका आयरलैंड से। थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरलैंड ने कहां से इन चीजों को ग्रहित किया हुआ है? उसने ग्रहित किया हुआ है, कहां से लिया हुआ है? स्पेन से। चलिए ये क्वेश्चन आप बताइए मुझे, कहां से लिया गया? कुछ तो आप तो तैयारी करिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि आयरलैंड जो है डीपीएसपी कहां से लिया हुआ है, कहां से उनको प्रेरणा मिली कि डीपीएसपी को अपने संविधान में ऐड किया जाए। ठीक है, सेशन में छोटा छोटा ही रख रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन तैयारी थोड़ी सी अच्छी तरह की कराई जा सके। एक क्वेश्चन ये है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक प्लेसेस। पहला ऑप्शन है जगलर। जगलर हम आपके अपने शब्द में, अपने देसी परिवेश में भी बोलते हैं। ऑक्शनियर। तीसरा ऑप्शन है सेलर। चौथा ऑप्शन है स्टिलर। ठीक है, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक प्लेसेस, जो फेरी वाले होते हैं आप देखा होगा कि पब्लिक प्लेसेस में जो चीजें बेचते हैं उनको क्या कहा जाता है इंग्लिश के शब्दों में? उनको बोला जाता है ऑक्शनर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक प्लेसेस दे आर कॉल्ड ऑक्शनर। सेलर क्या होता है? विक्रेता, जो कोई भी चीजों को बेचते हैं अपनी दुकान पे, नहीं बोला जाता है नॉर्मल सेलर है। स्टिलर किसको बोला जाता है बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। स्टिलर किसको बोला जाता है? जगलर किसको बोला जाता है? जगलर वो होते हैं जो एक चीजों को, नॉर्मल देसी भाषा में बता रहा हूं, एक चीजों को लेकर दूसरे से बेचना। ठीक है, दैट दे आर कॉल्ड जगलर। ये चीजें आपको पता ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है? टू 43 के पावर कितना दिया हुआ है? 246 का यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके 3, दूसरा ऑप्शन क्या है 4, 9, 0। क्या करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन को 243 के ब्रैकेट होगा, उसकी पावर है 246। 246 को आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही आसान तरीका होगा। जैसे आप कुछ लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो एक नॉर्मल तरीका क्या होता है कि जो होता है ना, क्रम जो होता है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, चार से जो पावर है, पावर को डिवाइड करते हैं, तो जितना शेष बचता है उस हिसाब से चीजों को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसका 246 इसका पावर हुआ है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कट गया ये 6, 1, 2 बचा। 2 बचा, अगर पूरा कट जाता है, यहाँ पे पूरा कट जाता है, तो क्या करते हैं, जितना पावर बचा हुआ तब क्या करते हैं, जैसे पावर 2 बचा हुआ है, पावर 2 बचा हुआ, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा ना 3 का, 3 पर पावर कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। कितना आया 9 इसका आंसर हो गया। सपोज आपको हल करने में, सपोज यहाँ पे 6 होता, 6 का स्क्वायर होता 36 आ जाता, यहाँ यूनिट आ जाता डिजिट। ठीक है, और भी बड़ा क्वेश्चन होता उसको और भी स्प्लिट हम कर देते। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब यूनिट डिजिट में आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तब इन चीजों को कैसे करना है वो भी कर सकते हैं। एक चीज और मैं जब बताया कि अगर पूरा कट जाता है, सपोज आपको यहाँ पे सिर्फ 24 यहाँ पे 9, 249 होता, ठीक है,
तो ये 3 बार में कट जाता। तब क्या करते, अगर रिमाइंडर 0 आए यानी कि जो आपका शेष है 0 आए, तो इसके पावर 4 करना होगा आपको, क्योंकि 4 से डिवाइड किया हुआ है, पूरा कट गया तो साइक्लिक प्रोसेस आपको पूरा करना होगा। सपोज आपका ये पूरा कट गया तो 3 के पावर 4 होता, तो उसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकालते, तो 3 को 4 बार लिख दो यार। ये 3 3 का 9, ये 3 3 का 9, 9 9 81, यूनिट डिजिट कितना बचा 1। ये चीजें मैं बताऊंगा आपको कैसे चीजों को निकालना है, बट आपकी छोटी सी क्वेश्चन की तैयारी में आपको इतना पता चल गया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे। और आगे के आगामी वीडियोस में जैसे है कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे इस चीजों को टैकल करना है, कैसे, जैसे मैंने यूनिट डिजिट इसलिए बता दिया कि में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, इससे आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल होंगे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, तैयारी करिएगा अपने एग्जाम्स के आने वाले हैं। इससे रिलेटेड वीडियो जो प्रैक्टिस सेशंस हैं और भी वीडियोस मिलेंगी। और मैं एक प्लान कर रहा हूँ एक दिन आपको एक मैराथन क्लास देने के लिए, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे के क्वेश्चन लगातार मिलेंगे आपको। मैं पूरी तैयारी पूरे सेट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा और उससे आपकी तैयारी और बेहतर करा सकूं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। क्वेश्चन सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल जो है पक्का रोजगार शेयर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।